everyone, today I have again came up with another topic and the topic is shares and stocks. तो इस वीडियो में we are going to cover up कि shares क्या होते हैं, shares का मतलब क्या होता है, इनके क्या क्या types होते हैं and also stocks क्या होते हैं और किस तरह से हम shares को stocks में convert कर सकते हैं. So without wasting time, let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है शेयर का मीनिंग कि शेयर होते क्या हैं. तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 शेयर की डेफिनेशन गिवन है कि मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. तो जो कंपनीज एक्ट हैं वहां पे शेयर को सिर्फ इतना ही डिफाइन किया गया है. बेसिकली शेयर क्या होता है, शेयर कंपनी की टोटल कैपिटल को, जितनी भी सपोज एक कंपनी है से 20 लाख की वो कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल 20 लाख है, तो उस 20 लाख को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड किया होगा, सपोज ऑफ लाइक 1000 ईच. तो वो पर्टिकुलर 1000 जो पार्ट होगा पर 1000 उसे वो जो पर हेड पर 1000 आएगा, दैट इज शेयर. मतलब हम अपनी पूरी कैपिटल को व्हेन द कंपनी डिवाइड्स द होल ऑफ or the total of the capital of the company into tiny shares or tiny parts, then the each part is considered as a share. तो हर एक पर्टिकुलर पार्ट को हम शेयर बोलते हैं और इन्हीं शेयर्स को सेल आउट कर कर कंपनी जो है पैसा रेज करती है, अपनी फंडिंग करती है या अपने लिए फाइनेंस रेज करती है. तो शेयर इज रेफर्ड एज अ यूनिट ऑफ ऑनरशिप. अब शेयर्स जो हैं, शेयर्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं. तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ऑनरशिप का राइट प्रोवाइड करते हैं कंपनी के अंदर. शेयर एंटाइटल्स द शेयर होल्डर्स टू एन इक्वल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. तो उस शेयर की वजह से शेयर होल्डर के पास प्रॉफिट लेने का क्लेम आ जाता है कि उसने जब फाइनेंस किया है, उस कंपनी को पैसा दिया है, तो इन्वेस्टर को इन रिटर्न जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट का या लॉस का जो भी होगा, कंडीशन होगी, उसका कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा. इट इज ऑल अबाउट शेयर्स. नाउ वी आर हैविंग द नेचर ऑफ शेयर्स. तो नेचर क्या है शेयर्स का? द वेरी फर्स्ट इज इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि जब प्राइवेट कंपनी का केस होता है तो वहां पे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रोक होती है, ट्रांसफरेबल नहीं होते उस केस में शेयर्स. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब शेयर का जो नेचर है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. देन नंबर असाइन. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी के शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए जाते हैं बाय द इन्वेस्टर, तो उनको एक शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है. पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, अब डिजिटल फॉर्म में होता है. तो वो शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर मेंशन होता. तो हर एक पर्टिकुलर शेयर को वहां पे कंपनी जो है अपनी तरफ से एक नंबर प्रोवाइड करती है, जिस नंबर से वो शेयर्स जो है उनकी कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स. तो जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करती है कि बेसिकली उनके पास कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं. तो उन शेयर्स की रजिस्ट्रेशन होती है एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द नेचर ऑफ शेयर्स. देन शेयर सर्टिफिकेट. तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है बाय द कंपनी. और उस शेयर सर्टिफिकेट पे बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होती है, कंपनी की प्रॉपर सील होती है और कितने शेयर्स उस पर्सन ने परचेज किए हैं, वो सब चीजें मेंशन होती है. तो दैट्स अ शेयर सर्टिफिकेट. देन राइट एंड इंटरेस्ट. तो शेयर होल्डर के, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, उसके पास कंपनी के कुछ ना कुछ राइट्स या इंटरेस्ट होते हैं और कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज भी होती है भी किस केस में उसको पैसा देना पड़ेगा एंड सो ऑन थिंग्स. तो शेयर जो है सिर्फ उस पर ये नहीं होता कि जस्ट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इज मेंशन, नहीं. शेयर के साथ लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट, राइट्स भी अटैच्ड होते हैं जो कि पास ऑन किए जाते हैं फ्रॉम द कंपनी टू द इन्वेस्टर. देन इट्स अ पैसिव प्रॉपर्टी. शेयर को हम पैसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं क्योंकि जो एक्टिव प्रॉपर्टी है दैट इज द कंपनी इटसेल्फ. इट्स दैट्स व्हाई द शेयर्स आर नोन एज पैसिव प्रॉपर्टी. Now we are having the types of the shares कि basically
जो शेयर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देन फर्दर प्रेफरेंस शेयर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके डिफरेंस से ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑनर्स ऑफ द कंपनी बोला जाता है एंड माना जाता है, क्योंकि उनका राइट होता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में उनका राइट होता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स जो है, दीज आर द शेयर्स दैट हैव प्रेफरेंशियल राइट और क्लेम ओवर द कंपनीज प्रॉफिट्स और एसेट्स। तो इनके पास प्रेफरेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती होगी, मतलब प्रायोरिटी दी जाती होगी। किस चीज में? इस केस में जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कंपनी में, या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा कंपनी में, या फिर जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, तो जो भी एसेट या लायबिलिटीज जो है सेल आउट होंगी, तो उस केस में भी इनका प्रेफरेंशियल राइट होगा। बट ओवर हुम? द इक्विटी शेयर्स। मतलब जो भी पेमेंट है, चाहे वो प्रॉफिट के केस में है, चाहे वो वाइंडिंग अप के केस में है, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को ही मिलता है, इक्विटी वालों को उनके बाद मिलता है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ा सा सिक्योर्ड माना जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी शेयर में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, हाईली रिस्की होते हैं। इक्विटी शेयर पे जो रिटर्न मिलता है दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ रही है, इट सीम्स टू लाइक डिनोट दैट। और प्रेफरेंस शेयर के केस में रेगुलर डिविडेंड इनकम होती है, कि जितना पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर पे प्रोवाइड करना है, जितना शेयर भी प्रोवाइड करना है, वो उतना ही होगा, नो मैटर व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर। कि प्रॉफिट कितना आ रहा है डजंट अफेक्ट द पर्टिकुलर डिविडेंड ऑफ द शेयर। अब यहां जो है इक्विटी के केस में डिविडेंड पे आउट क्या होती है, कब होती है? बेसिकली डिविडेंड तब पे आउट होगा जब प्रेफरेंस वालों को पेमेंट दे दी जाएगी, और प्रेफरेंस वालों को ऑब्वियसली पहले पे करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। एंड इक्विटी के केस में जो है, जो हमारा डिविडेंड रेट है वो वैरी कर सकता है, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से इक्विटी शेयर का रेट बढ़ता घटता रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्की शेयर। और प्रेफरेंस के केस में रेट फिक्स्ड होता है, नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द प्रॉफिट, और क्या सिचुएशन चल रही है, बट द रेट वुड बी फिक्स्ड। अब कैपिटल रीपेमेंट के केस में, कि जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तो इक्विटी को लास्ट में प्रेफरेंस दी जाती है ओवर प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट की डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं हो सकते, मतलब कंपनी उन्हें कभी भी वापस नहीं लेती है, और वो ट्रांसफर हो सकते हैं, एक शेयर होल्डर दूसरे को, दूसरा तीसरे को सेल आउट कर सकता है, बट लाइफ टाइम वो रिडीम नहीं होते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, इनकी मैक्सिमम टेन्योर जो है, मतलब आफ्टर एवरी 20 ईयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने पड़ते हैं, उससे ज्यादा मार्केट में प्रेफरेंस शेयर सेम सीरियल नंबर से प्रेफरेंस शेयर नहीं चल पाता है। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड। सपोज ऐसा हो कंपनी में अगर कि किसी ईयर लॉस बियर करा कंपनी ने, तो उस केस में प्रॉफिट नहीं बचा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिल पाया। अब नेक्स्ट ईयर अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर का शेयर मिलेगा, पिछले वाले का इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्रेफरेंस में जो है वो चीज मिल जाती है, आर एलिजिबल फॉर अरियर्स ऑफ डिविडेंड, की जो रुका हुआ डिविडेंड है वो एलिजिबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। शेयर्स जो है वो शेयर्स ही रहेंगे, उनका लास्ट वही लेवल होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बेनिफिट होता है प्रेफरेंस शेयर्स में। अब इक्विटी शेयर्स की जो टाइप्स हैं, बेसिकली इनके टाइप्स नहीं है, बट इन शेयर्स को इशू करने के लाइक मल्टीपल ऑफ वेज है, और उन्हीं वेज को वी कैन क्लासिफाई एज द टाइप्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स जो नॉर्मल होते हैं, देन बोनस शेयर, ये हम डिस्कस करेंगे। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब कंपनी के एम्प्लॉइज को प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से बोनस तभी दिया जाता है, तो बोनस ना देके उसकी कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं कुछ डिस्काउंटेड रेट पे,
और दैट्स बोनस शेयर। राइट इश्यू मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट देना कि आप शेयर्स पहले परचेज कर सकते हो, बाकी पब्लिक को बाद में वो शेयर्स अलाउ किए जाएं, या बाकी कंपनी, बाकी जो जनरल पब्लिक है उनको बाद में ये प्रिविलेज दी जाए कि दे कैन ऑप्ट फॉर द शेयर्स। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये वी आर कवरिंग अप इन द अपकमिंग स्लाइड। एंड यहाँ जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, एंड कंपनीज जो है उनको इक्विटी शेयर्स इशू करना इज कंपल्सरी, बट जो प्रेफरेंस शेयर है उस केस में ऐसा कोई राइट नहीं होता। एंड इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी शेयर है उसमें लोअर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, लेकिन प्रेफरेंस के केस में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हाई होता है, और इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, यहाँ पे रिस्क लो होता है। कंपनी की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती टू पे डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर। कंपनी के पास अगर कुछ बचेगा तो वो पे करेंगे, नहीं बचेगा तो दे आर नॉट गोइंग टू पे। बट प्रेफरेंस के केस में जो है कंपनीज आर ऑब्लाइज टू पे, हर सिचुएशन में दे हैव टू पे। लिक्विडिटी जो है शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की लिक्विडिटी नहीं होती, लेकिन कंपनी जो है उन शेयर्स को वापस से खरीद सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर फुली पेइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, लास्ट में पेमेंट होती है। प्रेफरेंस वालों को इक्विटी शेयर से पहले पे ऑफ किया जाता है। And equity shareholders are paid only after making payments to creditors and preference shareholders, और लिक्विडेशन के टाइम पे भी क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जस्ट आफ्टर पेइंग देम प्रेफरेंस वालों को पे किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, की प्रेफरेंस शेयर्स के फर्दर हमने अभी पिछली स्लाइड में जो है क्लासिफिकेशन स्किप की, और वो क्लासिफिकेशन क्या है लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहले वी डू हैव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल नाम से पता चल रहा है कि वो कन्वर्ट हो सकते होंगे। किस चीज में वो कन्वर्ट हो सकते होंगे? तो ये शेयर जो है इनमें राइट होता है, या शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी स्पेसिफिक पीरियड होगा उस टेन्योर में, उस टाइम पीरियड में दे कैन like convert them. Then non convertible preference shares, non convertible preference shares मतलब जहां पे ऐसा कोई राइट, कन्वर्टेबल वाला कोई भी राइट एसोसिएटेड नहीं होता। देन वी हैव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब आफ्टर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम से स्पेसिफाइड होता है, 5 years 10 years, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जा सकते हैं, मतलब कंपनी उन्हें वापस से खरीद सकती है, दे कैन बी रिडीम्ड। एंड नॉन रिडीमेबल मतलब उनकी रिडम्पशन का टाइम लिमिट नहीं है, बट जो लॉ की तरफ से मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 20 years की है, मतलब उससे शॉर्टर टाइम पीरियड नहीं मेंशन है बाय द कंपनी। देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स है। कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे कि या उन शेयर होल्डर्स के पास दे वुड बी हैविंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन रिसीविंग अ शेयर इन अदर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, की जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कंपनी ने अर्न किए हैं तो उसमें जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को राइट होता है कि दे कैन हैव अ शेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। एंड देन नॉन पार्टिसिपेटिंग तो ऐसा कोई राइट नहीं होता, मतलब जो स्पेसिफिक अमाउंट मिलना है उन्हें, जो स्पेसिफिक रिटर्न डिविडेंड मिलना है बस वही मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होता है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, या उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कोई भी शेयर नहीं मिलता। देन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके डिविडेंड्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, मतलब अगर एक साल नहीं पे किया, 2 साल नहीं पे किया, तो तीसरे साल पहले 2 का भी मिला के पे करना पड़ेगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता, अगर एक साल का स्किप हो गया है तो उस साल का पे नहीं किया जाएगा, द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू पे और द कंपनी इज गोइंग टू पे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टॉक, कि स्टॉक क्या होता है। सो लेट्स चेक आउट।
नाउ स्टॉक्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टॉक्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारी टोटल कैपिटल है कंपनी की, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और उस हर एक पर्टिकुलर पार्ट को वी कॉल देम एज शेयर्स, वो शेयर्स होते हैं। अब सपोज एक पर्सन ने, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक पर्सन को एक ही शेयर मिलेगा, तो अ पर्सन कैन ऑप्ट और द इन्वेस्टर कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ शेयर्स। स्टॉक क्या होते हैं कि जब एक इन्वेस्टर के काफी सारे शेयर्स को कंबाइन करके एक शेयर बना दिया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, एक ही फंड बना दिया जाता है, दैट इज स्टॉक। तो व्हेन द शेयर्स ऑफ अ मेंबर आर कन्वर्टेड इनटू वन फंड इज नॉन एज स्टॉक। Public company limited by shares can convert its fully paid up shares into stocks। तो कन्वर्जन जो है, मतलब शेयर्स जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं स्टॉक में, किस केस में? जब तक वो शेयर्स फुली पेड अप ना हो, कि जितने का वो शेयर है उतना पे शेयर होल्डर ने कंपनी को अगर नहीं किया तो उस केस में जो है स्टॉक में कन्वर्जन नहीं होगी, लेकिन अगर किया हुआ वो फुली पेड अप शेयर्स हैं तो स्टॉक में कन्वर्जन हो जाएगी। However, the original issue of stock is not possible कि स्टॉक जो है वो डायरेक्टली, मतलब जैसे शेयर्स फर्स्ट टाइम के लिए इशू जाते हैं, ऐसे स्टॉक इशू नहीं होते हैं, बट हाँ ऑलरेडी इशूड शेयर्स को कंबाइन करके स्टॉक बना दिया जाता है। स्टॉक इज अ जर्नल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओनरशिप सर्टिफिकेट्स ऑफ अ कंपनी and represents the ownership in a publicly traded company जो already registered हो, like stock exchange में किसी में registered हो, तो उसी के केस में ऐसा possible है। when you buy a company stock you become part owner of that company। तो उसी को हम शेयर बोलते हैं, और उसी को अगर हम कंबाइन कर दे, एक फंड बना दे, तो वो स्टॉक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज 1 लाख शेयर्स एंड यू बाय 1000 ऑफ देम, यू ओन 1% ऑफ द कंपनी, कि आप उस कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑन करते हो या ओन करते हो। तो दैट्स एन एग्जाम्पल। तो स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टॉक क्या होती है? बेसिकली इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता जैसे शेयर्स का नंबर होता है। एंड डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, जैसे कि शेयर है उस तरह से स्टॉक भी पार्ट है। पब्लिक जो है कभी भी इनवाइट नहीं की जा सकती टू बाय द स्टॉक्स, लेकिन शेयर्स को खरीदने के लिए कंपनी कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक। Then fully paid up shares can only be converted into stocks, already discussed। वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक वेरीज, पर पर्सन के स्टॉक की वैल्यू वेरी कर सकती है। अब एक पर्सन ने अगर 4 शेयर्स खरीदे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज परचेज द 2 शेयर्स ओनली। So now we are having the difference between shares and stock. It's also quite important thing to understand. तो shares की definition और stock की definition we have already covered up, and denominations, तो जो शेयर है मतलब एक ही कंपनी के 2 शेयर्स की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है, बट स्टॉक में ऐसा नहीं है। इट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन, तो वो इक्वल हो भी सकती है पर स्टॉक की वैल्यू, और नहीं भी हो सकती। नॉमिनल वैल्यू, देयर इज अ नॉमिनल वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द शेयर्स, कि कुछ ना कुछ नॉमिनल प्राइस सेटअप होता है शेयर्स का, लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होता, स्टेटेड ऑलरेडी स्टेटेड वैल्यू नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिनल इशू, हम यहाँ पे जो है देर इज जीरो पॉसिबिलिटी ऑफ एन ओरिजिनल इशू इन केस ऑफ शेयर्स, लेकिन ओरिजिनल इशू जो है स्टॉक के केस में पॉसिबल है। एंड देन पेड अप वैल्यू, शेयर्स के केस में जो है वो शेयर्स कुड बी फुली पेड अप और पार्टली पेड अप, लेकिन स्टॉक जो है वो तभी बन पाएंगे जब वो फुली पेड अप होंगे। स्कोप, शेयर्स का जो स्कोप है वो नैरो है एज कंपेयर स्कोप ऑफ स्टॉक्स। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स। तो सबसे पहले कन्वर्जन कंडीशंस पे बेस्ड होगी, तो सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो उस पर्टिकुलर कंपनी के, वो स्पेसिफाई करने चाहिए, मतलब उसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि यू कैन कन्वर्ट द शेयर्स इनटू स्टॉक्स। देन जो हमारी कंपनी है उसकी एनुअल जर्नल मीटिंग में, एजीएम में, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, जर्नल नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कन्वर्जन किया जा सकता है। एंड जो कंपनी है उसके बाद जो है अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लाइक इन्फॉर्म करेगी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर। नाउ वी आर हैविंग द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू स्टॉक्स। तो किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले
एक जर्नल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, नॉट द स्पेशल वन। एनुअल जर्नल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और अगर वहां से सब लोग सैंक्शन कर देते हैं कि कन्वर्जन अलाउड है या सब लोग एग्री हो जाते हैं, तो जो भी शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उनको क्लोजिंग द ट्रांसफर बुक्स, उनको क्लोज अप किया जाता है, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन। इशूइंग द स्टॉक सर्टिफिकेट एंड ओपनिंग द रजिस्टर। तो इस स्टेप पे क्या किया जाता है कि जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, ऐसे स्टॉक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, और अगेन उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, मतलब ओपनिंग द रजिस्टर, कि उन अब स्टॉक होल्डर्स को रजिस्टर किया जाता है जैसे शेयर होल्डर्स को रजिस्टर किया गया था। देन इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार अबाउट द कन्वर्जन, एंड लास्ट द रजिस्ट्रार इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. I'll be coming up with more such videos. Till then, stay connected. Good luck.